दोस्तों, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कुछ राशियों को देवगुरु बृहस्पति का वरदान मिलने वाला है। क्योंकि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं अपनी उच्च कर्क राशि में गोचर करेंगे, हंस राजयोग बनाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल राजयोग माना जाता है और 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च कर्क राशि में आकर कई राशियों के जीवन की दशा और दिशा ही बदल देंगे। कई राशियों को छप्परफाड़ कामयाबी देंगे, इनकम के नए साधन देंगे, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करेंगे, प्रमोशन का योग बनाएंगे, विदेश जाने में सफलता देंगे। और हो सकता है कि बृहस्पति की कृपा पाने वाली राशियों में से आपकी राशि भी शामिल हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो बृहस्पति हैं इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं। हमारे नवग्रहों में इन्हें देवगुरु कहा जाता है। इन्हें धर्म का, अध्यात्म का, पुत्र का, हमारे सोशल स्टेटस का और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का कारक माना जाता है। बृहस्पति की कृपा जिन पर बरसती है उन लोगों को यश और मान की कोई कमी नहीं रहती, समाज में उनका डंका बजता है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अध्यात्म में बहुत रुचि होती है। ऐसे लोग बहुत सिंसेयर होते हैं, अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं। तो यही बृहस्पति पूरे 12 साल के बाद अपनी उच्च कर्क राशि में आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं और 12 राशियों का भ्रमण पूरा करने में उन्हें पूरे 12 साल लग जाते हैं। इसलिए कई राशियों पर 12 साल के इंतजार के बाद देवगुरु बृहस्पति की ऐसी कृपा बरसेगी कि जीवन की दशा और दिशा ही बदल जाएगी, जीवन की धारा ही बदल जाएगी और बृहस्पति आपको मान सम्मान भी देंगे। ये भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं, सिलसिलेवार आपको बताने वाला हूं। पहली भाग्यशाली राशि जो है वो मेष राशि है, मंगल की राशि है, बृहस्पति की मित्र राशि है। मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। मेष राशि वालों को बीच बीच में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। मेहनत का पूरा फल मेष राशि वालों को नहीं मिल पा रहा है, कोई ना कोई अड़चन बीच में आ जाती है। पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है और पर्सनल लाइफ का इंथ्यूजियाज्म जो है, रोमांच जो है वो कम होने लगता है। मेहनत का फल बहुत लेट मिलता है, प्रमोशन की फाइल कहीं ना कहीं अटक जाती है। लेकिन अब बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेंगे तो ये पीरियड जो है ये मेष राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। आपके अटके हुए काम बनेंगे, कोई ताकत आपके प्रमोशन की फाइल नहीं रोक सकती, कोई ताकत आपके विदेश जाने की फाइल नहीं रोक सकती। PR पाने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। और मेष राशि के अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग बनते चले जाएंगे। और अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका सपना पूरा होगा। अगर आप सिंगल हैं, कंवारे हैं, तो जीवन साथी कोई आपको पसंदीदा मिल सकता है, घर में शहनाई गूंज सकती है। अगर आप मैरिड हैं, न्यूली मैरिड हैं, तो घर में किलकारी गूंजने की सूचना आपको मिल सकती है। क्योंकि बृहस्पति आपको खुशियां देने वाले हैं, आपके रास्ते से कांटे हटाने वाले हैं, प्रमोशन का योग बनाने वाले हैं और आपने जो अभी तक डटकर मेहनत की है उसका पूरा फल देने वाले हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को पंख लगाने वाले हैं, यानी अब आपकी मुरादें पूरी करने लगेंगे देवगुरु बृहस्पति। और दूसरी भाग्यशाली राशि जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि में ही बृहस्पति जो है वो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। चंद्रमा की राशि है और कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, हर वक्त किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं, ये अपना पराया नहीं देखते और कई बार इन लोगों को गलत भी समझ लिया जाता है। हालांकि दिल के बहुत साफ होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, सिंसेयर होते हैं और कर्क राशि वालों की मुरादें जो हैं अब बृहस्पति पूरे करेंगे। क्योंकि 12 साल के बाद कर्क राशि में बृहस्पति का आना कर्क राशि वालों को किंग बनाने वाला है, बादशाह बनाने वाला है। आपके तमाम अटके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन का तोहफा मिलेगा, बेरोजगार हैं तो रोजगार की खिड़की खुलेगी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को नए पंख लगेंगे।
पर्सनल लाइफ में कहीं कोई खटपट चल रही थी, निराशा चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। बृहस्पति आपको खुशियां देंगे, पारिवारिक खुशियां देंगे, संतान से जुड़ी खुशियां आपको मिलने वाली है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है, छोटे मोटे हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो अब छूमंतर हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा। और अगली भाग्यशाली राशि जिस पर बृहस्पति की पूरी कृपा बरसेगी वो सिंह राशि है। सूर्य की राशि है, बृहस्पति की मित्र राशि है। तो सिंह राशि वालों का जो सितारा है वो सूर्य की तरह चमकेगा। बृहस्पति आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं, भाग्य की खिड़की खोलने वाले हैं, आपके अटके हुए काम को रफ्तार देने वाले हैं, आपको प्रमोशन का योग बनाने वाले हैं। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में अच्छा गुडविल रहेगा। भाइयों के साथ कहीं कोई तकरार चल रही थी तो वह अब नज़दीकियों में बदलेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने का योग भी बनेगा। प्रमोशन का तोहफा भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंह राशि वालों को कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जीत भी मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। और अगली भाग्यशाली राशि तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना वरदान साबित होने वाला है, सोने पर सुहागा साबित होने वाला है। तुला राशि वाले अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इंथ्यूजियाज्म से भरे महसूस करेंगे और बड़े गोल भी अचीव करेंगे। असंभव माने वाले कार्यों को भी आप संभव करके दिखाएंगे क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। चैलेंज एक्सेप्ट करने की आपकी इच्छा बढ़ेगी। आप नई चुनौतियां कबूल करेंगे और नए मापदंड कायम करेंगे, नए शिखर तक पहुंचेंगे। सफलता आपके अंग संग रहेगी क्योंकि बृहस्पति की ऊर्जा आपको मिलती रहेगी 31 अक्टूबर तक। और उसके बाद अगली जो भाग्यशाली राशि है वो धनु राशि है। बृहस्पति की अपनी राशि है। धनु राशि पर हालांकि शनि की ढैया भी चल रही है, बीच बीच में समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन धनु राशि वाले खुश नसीब रहने वाले हैं कि उनकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर तक उन पर पूरा वरदहस्त रखने वाले हैं, मेहरबानी बरसाने वाले हैं, आपको एक छत्र साम्राज्य देने वाले हैं। आपकी लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका कैरियर हो, आपका बिजनेस हो, आपकी हेल्थ हो, आपको हर तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा, आपका उत्साह चरम पर रहेगा और आप असंभव माने जाने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाएंगे। और अगली भाग्यशाली राशि जो है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, उतरती हुई 7.5 है, 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगी। और अब उतरती हुई 7.5 के बीच में बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना आपकी जिंदगी में कमाल करने वाला है। राहत का पैगाम लेकर के आ रहे हैं, खुशियों का सैलाब लेकर के आ रहे हैं। आपके जीवन में प्रेम भी दस्तक देगा, रोमांस के मौके भी मिलेंगे, आर्थिक स्थिति बेटर होगी, अच्छी सेविंग करने में आप कामयाब रहेंगे, कर्ज से छुटकारा पाने का रास्ता भी निकलेगा, संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी और पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा और विदेश जाने में भी कामयाबी मिलेगी। और अंतिम भाग्यशाली राशि मीन राशि है, बृहस्पति की अपनी राशि है। मीन राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है, बीच बीच में मुश्किलें भी आ रही हैं, लेकिन बृहस्पति अब 12 साल के बाद अत्यंत पावरफुल होकर हंस राजयोग बनाकर मीन राशि वालों को खुशियों का तोहफा भी देने वाले हैं, उपलब्धियां देने वाले हैं, धन वृद्धि करने वाले हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करने वाले हैं। और इस तरह जिन राशियों पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसेगी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, उनका लेखा जोखा मैंने आपके सामने रख दिया है। बृहस्पति को प्रसन्न रखने के उपाय भी बता रहा हूं। गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। पीली दाल भी हो सकती है, चने की दाल, केले भी हो सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर दान कीजिएगा। नहाते समय पानी में चुटकी भर हल्दी मिला करके स्नान कीजिएगा, बृहस्पति की कृपा बरसती रहेगी। और गरीब बच्चों को स्टेशनरी का सामान लेकर के दीजिएगा। अस्पताल में मरीजों को फल वितरित कीजिएगा। बृहस्पति आप पर मेहरबान रहेंगे। आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।